students, here I am Sangeeta. Hope you are doing well during this situation. In this lecture 1, we will study or we will discuss about the nutrition in plant, which was a chapter of class 7 science based on NCERT system. Now let's start with the chapter. What is the motive of this chapter? इस चैप्टर का मोटिव है क्या? दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट का मोटिव क्या है? उससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिशन के अंदर कुछ कंपोनेंट्स को जिसको हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. एक्चुअली व्हाट इज न्यूट्रिएंट? न्यूट्रिएंट क्या होता है? आपने क्लास 6th में आपने पढ़ा था. दैट इज जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं उसमें बहुत टाइप्स के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स. These all components are known as to be an nutrients. And if these nutrients, if we are intaking in our body, that is, अगर ये nutrients को अगर हम कंज्यूम करते हैं किसके थ्रू? फूड के थ्रू. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन. नाउ इस चैप्टर में जो जो टॉपिक्स हमको कवर करने हैं दैट इज ऑफ ओवरव्यू वी विल स्टडी. दैट इज 1.1 में हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन के कितने मोड्स हैं, किस टाइप के न्यूट्रिशंस होते हैं, इसमें हम पढ़ने वाले हैं. एंड 1.2 दैट इज फोटोसिंथेसिस. फोटो इटसेल्फ इज नोन एज टू बी एन लाइट एंड सिंथेसिस इज अ प्रोसेस. कोई भी प्रोसेस जो लाइट के प्रेजेंस में अगर हो रही है या तो फिर वो प्रोसेस कंटिन्यू चल रही है किसमें? प्लांट में. दिस प्रोसेस इज नोन एज टू बी एन फोटोसिंथेसिस. नाउ 1.3 में अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. इधर तो हमने पढ़ लिया 1.1 में कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं, पर उसमें भी अलग अलग मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के, जो हम किस में कवर करेंगे? 1.3 में. और 1.4 इज नोन हम जो एक्सप्लेन करने वाले हैं या तो फिर स्टडी करने वाले हैं दैट इज सेप्रोट्रॉफ्स. एंड 1.5 दैट इज हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन सॉइल. रिप्लेनिश्ड इज इटसेल्फ नोन एज टू बी एन के जो भी चीजें हैं फिर एनवायरमेंट में जाकर कैसे डिसॉल्व हो जाती है, इधर हम पढ़ने वाले हैं. कि सॉइल है, चलो ठीक है, ये न्यूट्रिएंट सॉइल में क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं और किस वजह से जा रहे हैं, इसमें हम ये टॉपिक कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द 1.1 दैट इज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. जो कि हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया कि न्यूट्रिशन क्या होता है, कि कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स को इनटेक कर रहे हैं, दैट इज नोन एज टू बी न्यूट्रिशन. तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज हेटेरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ. जैसे कि अभी ऑटो रिक्शा चलानी हो हमको तो कौन चलाता है? हम ह्यूमन बीइंग ही चलाते हैं ना. कोई दूसरा आकर पर्सन तो या तो फिर कोई मशीन को तो हम बिठा नहीं सकते हैं कि भाई ऑटो चला लो. सो ऑटो इटसेल्फ मीन्स एज अ सेल्फ. एंड हियर हेटेरो मीन्स अदर, के अदर को जो भी ऐसा पर्सन हो या तो फिर जो भी लिविंग बीइंग इस वर्ल्ड में प्रेजेंट है वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, देन इट इज नोन एज टू बी एन हेटेरो. वेल, ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? ट्रॉफिक का मतलब है नरिशमेंट. नरिशमेंट मतलब कोई भी चीज को हम अगर सेल्फ नरिशमेंट मतलब हम अपने आप को ही नरिश कर रहे हो या तो फिर अपने आप को ही वेल डेवलप कर रहे हो कोई भी एक चीज के लिए, देन इट इज नोन एज टू बी ए नरिशमेंट. सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल. ऑटोट्रॉफिक का एग्जांपल क्या होगा? दैट इज प्लांट. क्यों प्लांट? प्लांट क्यों? क्योंकि प्लांट अपना फूड का प्रोसेस खुद बनाता है, दैट इज फूड अपना खुद प्रिपेयर करता है. इसीलिए हमने एग्जांपल में किसको लिया? प्लांट्स को लिया, बिकॉज दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. इसीलिए ऑटोट्रॉफिक में प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं. एंड हेटेरोट्रॉफिक में जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, एज फॉर एग्जांपल वी ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स. जो प्लांट्स के ऊपर या तो फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर हम डिपेंडेंट रहते हैं, दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन द हेटेरोट्रॉफिक or heterotrophs. They are known as to be heterotrophs. Now let's start. अब ऑटोट्रॉफिक के बारे में हम टोटली डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स है, प्लांट्स में फूड प्रिपेयर किस तरीके से होता है, क्यों होता है और क्या कारण है. तो उस प्रोसेस को मैंने इधर 1.2 में कवर किया था, आपको बताया था फोटोसिंथेसिस. सो हम उसको डिटेल में रीड करने वाले हैं. दैट इज 1.2 फोटोसिंथेसिस.
फोटोसिंथेसिस, फोटो मैंने बताया था, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स प्रोसेस। सो फोटोसिंथेसिस में किसका इन्वॉल्वमेंट होगा, मेन रोल, दैट इज किसका मेन रोल है इस फोटोसिंथेसिस में, दैट इज लीफ। लीफ का मेन रोल होता है फोटोसिंथेसिस में, और इसीलिए ही लीफ को हम क्या बोलते हैं, किचन एंड फूड फैक्ट्री। किचन भी बोल सकते हैं या तो फिर फूड फैक्ट्री भी बोल सकते हैं, किसका, प्लांट का। क्यों, क्योंकि हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो इसीलिए प्लांट का, दैट इज क्यों किचन, किचन में हम करते क्या है, खाना बनाते हैं, सिंपल। सो इसीलिए लीफ को भी हमने क्या बोला, किचन ऑफ द प्लांट। क्लियर। और लीफ में अब आप सोच रहे होंगे कि लीफ में भला किचन कैसे, उसको हम क्यों बोल रहे हैं, किस वजह से बोल रहे हैं और क्या कारण है। बिकॉज लीफ में छोटे छोटे पोर्स या तो फिर हम होल्स बोल सकते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, वो हमको विजिबल नहीं होता है डायरेक्टली, इसको हमको किधर किसमें देखना पड़ता है, माइक्रोस्कोप के अंडर देखना पड़ता है, तो ही हमको विजिबल हो सकता है। सो ये जो पोर्स हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, इसका काम क्या है, ये जितनी भी प्रोसेस जो हमारी फोटोसिंथेसिस में होगी, जो सब्सटेंसेस ज़रूरत है उसको ये क्या करेगा, एंट्री देगा, और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो बस इतना ही हमको जानना है कि टाइनी पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। और इस स्टोमेटा में इसका स्ट्रक्चर, सेल के बारे में हमने 6th में पढ़ा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। कोई भी ऑर्गेनिज्म इस वर्ल्ड में जो इवॉल्व है वो एक सिंगल सेल से डेवलप्ड हुआ है, तो स्टोमेटा इज इटसेल्फ इज अ सेल। ओके, तो स्टोमेटा की जो ओपनिंग में दिखा रही हूँ, दिस ओपनिंग इज नोन एज टू बी इन स्टोमेटा, और उसके आजू बाजू जो कवर है, अब कवर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, गार्ड, क्योंकि वो किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, स्टोमेटा को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसीलिए हमने उसका नाम क्या दिया हुआ है, गार्ड सेल। क्लियर हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस में कौन सी चीजें रिक्वायर्ड रहती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेट्स सी, रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए मेन रोल कौन प्ले करता है, कोई भी फूड प्रोसेस के लिए, और वही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, दैट द लीव्स प्रिपेयर देयर ओन फूड्स बाय द हेल्प ऑफ, बाय यूजिंग व्हाट, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स एंड क्लोरोफिल। These all the substances including each other, then this process is known as to be an photosynthesis. Now sunlight है, अब इसका सोर्स क्या होगा, सनलाइट तो हम नहीं बनाते हैं, वो किससे लेंगे, दैट इज फ्रॉम सन से। सन से इनको क्या मिल रहा है, सनलाइट, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका हम CO2 भी बोल सकते हैं या तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बोल सकते हैं। कार्बन के लिए C एंड डाइऑक्साइड, डाई मीन्स 2 एंड ऑक्साइड मीन्स O, सो CO2। क्लियर। CO2 हमको कहाँ से मिलेगा, एयर से। एयर से कैसे, एयर में प्रेजेंट होता है वेरियस टाइप ऑफ एलिमेंट्स, सो उस एलिमेंट्स में से हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। नाउ वाटर, वाटर हमको कहाँ से मिलेगा, अगर हम प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो हम वाटर क्या करते हैं, सॉइल में देते हैं, तो सॉइल के थ्रू वाटर कहाँ जाएगा, प्लांट में जाएगा, और प्लांट में से भी कहाँ पे जाएगा, लीफ तक जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द सनलाइट। अब सनलाइट गया तो गया कैसे, लीफ में पहुंचेगा कैसे, सो देयर इज अ स्टोमेटा, मैंने आपको भी स्टोमेटा के बारे में बताया था, होल के बारे में बताया था। उस होल में क्या प्रेजेंट है, एक क्लोरोप्लास्ट सेल प्रेजेंट है। वो सेल क्या करता है, उसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। इस क्लोरोफिल के वजह से ही हमारा जो लीफ है वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है, और यही क्लोरोफिल का काम क्या होता है, दैट इज वो क्या करेगा, सनलाइट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ ट्रैप करेगा। तो सनलाइट मिल गया इस तरीके से हमको स्टोमेटा के थ्रू। और स्टोमेटा का एक्चुअली दूसरा काम क्या होता है, वो क्या करता है, CO2 को एंट्री देता है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है एयर में जो प्रेजेंट है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एंट्री देने का काम स्टोमेटा का होता है। और स्टोमेटा का दूसरा भी काम है, दैट इज जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो हमने प्रोवाइड किया हो वो भी उसको रिलीज करने का काम कर सकता है। दैट इज हम इजीली बोल सकते हैं, सिंपली बोल सकते हैं, जो हमारे बॉडी का स्वेट होता है, जो हमारे बॉडी के स्किन में प्रेजेंट होता है, हम जब टच करते हैं तो स्टिकी स्टिकी प्रेजेंट लगता है ना, सो दैट प्रेजेंस जो लीफ में या तो फिर प्लांट्स में होता है वो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू।
Here we have completed with this tomato and next we will start with the water. Thank you.